उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश महामंत्री जी ने कहा था कि शीतकालीन सत्र में हम शिक्षा मित्रों का बहुत अच्छा होने जा रहा है, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तो आप लोग उनकी पूरी लाइव वीडियो देखिए कि उन्होंने क्या क्या वादे किए थे, और कमेंट में कमेंट करिए और बताइए कि इन लोगों ने क्या क्या बोला था और कुछ हुआ क्या उस आधार पर। तो वीडियो को पूरा देखें और लाइक और कमेंट भी करें, शेयर भी करें। आप न्यू हैं तो आप यूपी शिक्षा मित्र को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों तक आ रही है? गुड्डू जी नमस्कार। साथियों, आप लोग लगातार संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक और फ़ोन द्वारा हमसे संपर्क किया जा रहा था कि कोई अपडेट नहीं मिल रही है, जानकारी मिलनी चाहिए। साथियों, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ लगातार अपनी समस्याओं का समाधान कराने के संबंध में प्रयास कर रहा है और जिसकी अपडेट भी आपको व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से समय समय पर दी जाती रही है। लेकिन इधर बीच में कुछ साथियों द्वारा, कुछ हमारे संगठन के भी वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा YouTube चैनल पर आपत्ति जताई गई थी, जिसकी वजह से हम लोग काम तो कर रहे थे लेकिन YouTube से अपडेट देने में संकोच कर रहे थे कि कहीं हमारे उन वरिष्ठ पदाधिकारियों को बुरा न लग जाए। लेकिन वही वरिष्ठ पदाधिकारी स्वयं दूसरे चैनलों पर जा करके चर्चा पर चर्चा करते हैं, तब उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करता है। कष्ट यहीं से होता है। आज मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने जो प्रण किया है, मैंने जो वादा किया है, उसको अंतिम परिणाम तक बदलने तक लगातार प्रयास करता रहूंगा और हमारे साथ जितने भी साथी प्रयास कर रहे हैं वह सभी अंतिम दिन तक प्रयास करते रहेंगे। विषम परिस्थितियां हैं, हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि इन परिस्थितियों में इस सरकार से हम लोगों ने संपर्क स्थापित करने में कितनी मेहनत करनी पड़ी है। लेकिन शायद संगठन में, कोई भी संगठन हो, मेहनत करने वालों की हमेशा आलोचना की जाती रही है। काम करने वालों की आलोचना हमेशा होती है। उसका एक कारण है, जब किसी व्यक्ति के मेहनत की बराबरी नहीं की जा सकती, जब किसी व्यक्ति के कामों के बराबर काम नहीं कर सकते हैं, तो लोग उस व्यक्ति की बुराइयां शुरू कर देते हैं, अच्छाइयों को भूल जाते हैं और बुराइयां करके आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं अपने उन तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों से भी कहना चाहता हूं कि अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप हमसे ज़्यादा मेहनत करिए, हमसे ज़्यादा काम करके दिखाइए। हमारे भाई बहन आपको देवता की तरह पूजेंगे और मैं स्वयं सबसे आगे खड़ा हूँगा। लेकिन बिना काम किए साल में एक बार घर से निकलेंगे, कुर्ता पहनकर, बड़ी बड़ी गाड़ी में बैठकर, एक फोटो खिंचाकर, लंबी लंबी पोस्ट डालकर चले जाएंगे और कहेंगे कि आज हमने तीर मार दिया। इससे शिक्षा मित्रों का भला होने वाला नहीं है। शिक्षा मित्रों के लिए लगातार आपको प्रयास करना पड़ेगा। इस सरकार में इतनी आसानी से न कुछ मिला है और जरा सा भी ढील पड़ गए तो शायद मिलेगा भी नहीं। लगातार प्रयास किया जा रहा है, रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। हाँ, हम मानते हैं समय जरूर लग रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप यह सोच लें कि सरकार कुछ कर नहीं रही है।
पिछले सप्ताह से लगातार संगठन के पदाधिकारियों द्वारा जिन जिन लोगों से मुलाकात की गई है, जहां जहां भी बात की गई है, सभी लोगों ने कहा है और सभी लोगों ने बात करके कहा है कि जल्द ही समस्या का समाधान होगा और अच्छा समाधान होगा। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार और करना है। देखिए, 1,42,000 कुछ शिक्षा मित्रों की संख्या है। जब भी बजट की बात आती है तो सरकार थोड़ा सा उस पर सोचती है। आप इसको हल्के में मत लीजिए। हमारा मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और एक एक माननीय मंत्री जी, एक एक माननीय विधायक जी और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस बात को जानते हैं। हम मानते हैं पिछले 2 साल तक मेहनत करने के बाद परिणाम नहीं मिला और अगर ये संपर्क स्थापित न किया जाता तो आज भी सरकार आपको कुछ करने का मन न बनाई होती। अब लोग कहते हैं कुछ हुआ क्यों नहीं, जब हो तब बताना। मैं आज अपनी इन आंखों से जो देख करके आया हूं, इससे पहले देख करके जो आया था, जो रिटर्न वर्क शासन का चल रहा है, मैं उसे कैसे नकार सकता हूं कि आपके लिए कुछ नहीं हो रहा है। मैं जो अपनी आंख से देख करके आ रहा हूं, मैं कैसे मान लूं कि वो काम नहीं हो रहा है। हाँ, देर जरूर हो रही है, लेकिन मैं आप सबको, मैं कोई सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं आपका साथी हूं, संघर्षों का साथी हूं, संघर्ष करने वाला व्यक्ति हूं और विषम परिस्थितियों में संघर्ष कर रहा हूं। जहां पर मेरा साथ देने वाला आज 2-4-5 लोगों के अलावा कोई नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे, 2 बजे से लेकर के अभी तक एक चाय नहीं पीने को मिली है। क्या परिस्थितियां गुजरी होंगी, कितनी कितनी देर बैठना पड़ा, लेकिन आलोचना करने के लिए 10,000 लोग हैं। यहाँ जो मेहनत हो रही है उसको देखने वाले कोई नहीं है। आपको सूचना देते हैं वो भी लोगों को कष्ट हो रहा है कि यूट्यूब चैनल पे सूचना मत दो, लोगों को जानकारी मत दो, पहले हमको बताओ, हम बताएंगे अपने हिसाब से। अरे अपने हिसाब से क्या बताओगे, हम सच बता रहे हैं, आप उसमें तेल मसाला लगाओगे। हम तेल मसाला लगाना नहीं जानते हैं, हम कोई पत्रकार नहीं है, हम कोई झूठे नेता नहीं है, हम काम करने वाले व्यक्ति हैं। एक आम शिक्षा मित्र की हैसियत से काम कर रहे हैं। और एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, हो सकता है कि भविष्य में संगठन के उन चाटुकारों या उन बड़े चेहरों द्वारा हमारे खिलाफ साजिश भी की जाए। हो सकता है मैं महामंत्री के पद से भी हटा दिया जाऊं, लेकिन मैं सच बोलता हूं, सच बोलता रहूंगा। मुझे किसी का डर नहीं है। जिसको काम करना है मेरे साथ आए, मेरे साथ काम करके देखे। केवल बुराई करने से, केवल टांग खींचने से ये कारवां रुकने वाला नहीं है। मेरे साथ अरविंद वर्मा जी लगातार काम कर रहे हैं, भाई अजय सिंह जी काम कर रहे हैं, जितने भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जो लगातार हमारे साथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी वाराणसी गए थे, उनसे मिलने के लिए भरसक प्रयास किया गया। हमारे जिला अध्यक्ष भाई अजय सिंह जी ने और वहां बनारस की टीम ने, बनारस के जिला अध्यक्ष भाजपा माननीय एमएलसी श्री हंसराज विश्वकर्मा जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय दिलीप पटेल जी, माननीय श्रम एवं सेवा रोजगार मंत्री श्री अनिल राजभर जी, आयुष एवं होम्योपैथिक आयुर्वेदिक मंत्री माननीय दयाशंकर मिश्रा दयालु जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए बहुत प्रयास किए और माननीय मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी से कहा भी कि कुछ शिक्षा मित्र पदाधिकारी आपसे मिलना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्री जी से कहा कि अभी तो इनसे मुलाकात हमारी लखनऊ में हुई थी और इनके लिए काम भी चल रहा है, अब इनका काम हो जाने दो, जरूर मुलाकात करेंगे। माननीय मंत्री जी ने उनसे कहा कि नहीं सर, ये हमारे साथ है, बड़ा प्रयास कर रहे हैं, इनका कुछ काम होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय मंत्री जी को आश्वासन भी दिया कि नहीं, इनका काम चल रहा है, जल्दी होगा। माननीय मंत्री जी ने आकर के बताया बाहर, और
प्रयास ही तो हम लोग कर सकते हैं। भाई अजय सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी से मुलाकात किया, माननीय विधायक मिर्जापुर रमाशंकर पटेल जी के साथ। उन्होंने भी कहा कि आप कुछ दिन देख लीजिए, अगर आपका काम नहीं होता है तो आप दिल्ली आइए, हम यहाँ से बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से। और रिजल्ट जब पॉजिटिव आ रहा है तो हम कैसे कह दें कि नहीं है। आज भी हम पिछले कई दिनों से मुलाकात करने के प्रयास में बड़े अधिकारियों से थे। आज उत्तर प्रदेश शासन के श्रीमान मुख्य सचिव महोदय ने एक राज्य कर्मचारी संगठनों की बैठक बुलाई थी। मेरा नाम भी उसी लिस्ट में आया और हम भी मुलाकात में गए। मुख्य बैठक का उनका जो शीर्षक था वह जो प्रदेश में 6 महीने के लिए आंदोलन हड़ताल करने पर रोक सरकार द्वारा लगाई गई है और एस्मा लगा दिया गया है, उसको लेकर था। और उसी में बातों बातों में सभी संगठनों की मुख्य समस्याओं पर भी उन्होंने चर्चा किया। सबके मांग पत्र लिए। हमारे साथ में आदरणीय आर.के. निगम जी, S4 के प्रांतीय महामंत्री, डॉक्टर अरविंद वर्मा जी, आदरणीय J.K. सचान जी, इन लोगों ने जोरदार तरीके से शिक्षा मित्रों के मुद्दे को उठाया और कहा कई बार बैठक हो चुकी है, माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश भी है, लेकिन विभाग द्वारा अभी तक कोई शासनादेश जारी नहीं किया गया, जिससे पूरे शिक्षा मित्र परेशान हैं और उनमें निराशा छाई है। लास्ट में पुनः बैठक के बाद आदरणीय निगम जी द्वारा जब कहा गया तो मुख्य सचिव महोदय ने कहा है कि 15 दिन के अंदर हम पूरा अपडेट करके आप लोगों को पुनः बुलाएंगे और इस पे निर्णय लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे। तो जब आप कहीं जाएंगे, कहीं बैठेंगे, जब अपनी बात करेंगे तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलेगा। अगर हम सोचे हम घर बैठकर लंबी लंबी पोस्ट लिख दें तो कोई नहीं पूछने वाला है। हमारे जैसे बहुत सारे कर्मचारी संगठन हैं और राज्य सरकार के पास बहुत सारे संविदा कर्मचारी हैं। इसलिए जो लोग साजिश रच रहे हैं संगठन के साथ, आपके साथ, आज नहीं तो कल आपके सामने आ जाएगा। उदय सिंह मथुरा जी, आप रोज डिबेट करिए, डिबेट से कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। रिजल्ट आएगा सरकार और शासन से सामंजस्य बनाने में ही, जिसको बनाने में 2 साल लगा है। और जब रिजल्ट आएगा तो ये सारे प्रश्न बंद हो जाएंगे। आज जितने लोग संगठन के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, जितने लोग मेहनत करने वाले लोगों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, वो घर से बाहर निकलेंगे नहीं, ये मेरा दावा है, जिस दिन आपका काम हो जाएगा। क्यों किसी पुराने हमारे साथी ने लिखा है कि हवा के चाह लेने से उखड़ जाते अगर पत्ते, हवा के चाह लेने से उखड़ जाते अगर पत्ते, सजर सजदे में फिर उसके झुकाए सर खड़े होते। हम लोग सर ईश्वर के सामने झुकाते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, तन मन धन से संगठन के लिए काम कर रहे हैं, अपने शिक्षा में साथियों के लिए काम कर रहे हैं और किसी की गलत बात सुनने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं किसी के अंदर हो जज्बा, हो ताकत, बहुत बुद्धिमान हो, बहुत ताकतवर हो, सरकार में बहुत पकड़ रखता हो, तो आए हमारे साथ चले। क्यों नहीं चलता है? केवल राजनीति आपको करनी है। इसलिए बड़ी लंबी लंबी पोस्टें लोगों की आती हैं, उनके चक्कर में मत पड़िए। जो मेहनत कर रहा है, जो काम कर रहा है, आप देखिए, निराश बिल्कुल मत होइए। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि सरकार में आपका काम होगा। जो लोग 2026-27 चिल्ला रहे हो, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। 26 तक पता नहीं, हम रहे ना रहे, आप रहो ना रहो, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा एक पल का नहीं पता। हम आज हैं, आज की बात करते हैं। जब तक हैं तब तक मेहनत करेंगे और मेरी पूरी कोशिश है
कि जितनी जल्दी आपके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश कर दें उतना ठीक रहेगा। उसके लिए सबको मेहनत करना है। मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि आप लोगों के भी परिचित विधायक हैं, माननीय मंत्री जी हैं, माननीय एमएलसी महोदय हैं। 16 तारीख से विधानसभा का सत्र चलने जा रहा है। अगर आप लोग चाहें तो उनके पास भी जा सकते हैं, कह सकते हैं कि इस बार सत्र में जब जाइए तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे लिए बात करिए, क्योंकि यही लोग, इन्हीं लोगों ने माहौल बनाया था आपके खिलाफ नेगेटिविटी का। वही लोग पॉजिटिव बात कर रहे हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग पॉजिटिव बात करेंगे उतना ही ज्यादा आपका भला होगा। किसी चैनल की डिबेट, किसी लंबी पोस्ट, या जो लोग टीआरपी के लिए सिर्फ चैनल चला रहे हैं, बहुत सारे लंबी लंबी ब्रेकिंग खबर डालते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जिसको भी सच में शिक्षा मित्रों से हमदर्दी है वह सरकार के प्रतिनिधियों से, जनप्रतिनिधियों से, शासन में अधिकारियों से आए, मुलाकात करे और सच्चाई जाने। हम मान लेते हैं कि है चंद दिन घना कोहरा, है चंद दिन घना कोहरा, तो उसे स्वीकारा जाए, क्योंकि अभी हमारे पास रिजल्ट नहीं है। शायद आप नहीं जानते हैं कि अगर आज हमने चाय नहीं पी तो क्यों नहीं पी, पूरा दिन भूखे प्यासे क्यों रह गए, क्योंकि जितने कष्ट में आप हैं उससे ज्यादा कष्ट हमको भी है, क्योंकि उसी 10,000 में हमारा जीवन यापन हो रहा है। उसी से लखनऊ शहर आना है, उसी से जाना है, उसी सब करना, परिवार भी चलाना है। तो मेरा कहना है कि है चंद दिन घना कोहरा तो उसे स्वीकारा जाए। जरूरी नहीं हर बार सूर्य पर कीचड़ उठाया जाए। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, सुचित मलिक जी, आप लोगों ने जो संगठन को प्यार दुलार दिया है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हमारे शिक्षा मित्र भाइयों ने हमारी एक आवाज पे 12 जनवरी, 20 फरवरी, 18 अक्टूबर, 5 सितंबर एक आवाज पे आपने अपनी ताकत दी। मैं सबका आभारी हूं और जीवन पर्यंत आप सबका एहसान मेरे ऊपर रहेगा। लेकिन जो लोग आपको डिमोलाइज कर रहे हैं, दिसंबर जनवरी का समय दे रहे हैं, ये आदेश होगा, वो आदेश होगा, तो मैं कह दे रहा हूं कि इन लोगों के चक्कर मत पड़िए। लगातार पैरवी चल रही है और बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग फिर निवेदन करने की व्यवस्था कर रहे हैं। पुनः मिलेंगे और इस बार जब मुलाकात होगी तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। माननीय एमएलसी श्री चंद्र शर्मा जी भी इस समय संगठन के चुनाव में थोड़ा व्यस्त जरूर है, लेकिन उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए समय मांग रखा है। जैसे भी उनको समय मिलेगा, हालांकि उनका अकेले समय तो मिल जा रहा है, लेकिन संगठन के पदाधिकारियों के साथ जब मिलेगा तो पुनः एक अच्छी सूचना आप सबको मिलेगी और आपको जो अपने कष्ट हैं उनसे मुक्ति मिलेगी। ये मेरी पूरी उम्मीद इस सरकार से है। आज भी माननीय मुख्य सचिव महोदय ने भी इस पर थोड़ा सा इशारा किया है, लेकिन हम पुनः आपसे कहते हैं कि जब तक सरकार का कोई आदेश नहीं आ जाए तब तक समझ लीजिए हम लोगों को कुछ नहीं मालूम है, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। बस हमारा सिर्फ एक काम है, सुबह उठना, स्कूल जाना, बच्चों को पढ़ाना, उसके बाद शासन और सरकार में पैरवी करना, जिससे हमारे 1,42,000 शिक्षा मित्र भाई बहनों की समस्याएं दूर हो सके। मानदेय समय से नहीं मिलता था, मानदेय के लिए हमने लड़ना शुरू किया तो लोगों के कमेंट आपने फेसबुक पे पढ़े होंगे हमारे कि मानदेय तो मिल ही जाएगा, क्यों दौड़ते हो, स्थानांतरण भी होगा, सारी चीजें तैयार हैं, बस माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश का होना बाकी है। यही बात माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी मुलाकात में कही थी कि सारा खाका तैयार है, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश होना है। आप लोगों से निवेदन है, जो लोग भी जिस जनपद के जिस जनप्रतिनिधि
से बात कर सकते हैं। आज अभी 10 तारीख है, 5 दिन है आपके पास। इन 5 दिनों में 2-2, 4-4 की संख्या में उनके घर जाएं और उनसे कहिए कि सत्र में जब भी जाइए तो माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे आप, हम शिक्षा मित्रों का भी कल्याण करा दीजिए। देखिए, तिनके के सहारे से बहुत काम हो जाता है। पता नहीं किस व्यक्ति, किस जनप्रतिनिधि की बात जब एक तरफ से लोग कहेंगे तो ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी जनप्रिय हैं, वह हम लोगों का जल्दी से जल्दी कल्याण करेंगे। और जो साजिश करता है वह अच्छी तरह से समझ ले कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ न कमजोर था, न कमजोर है, न कमजोर होगा। लोगों के आने से, लोगों के जाने से इस संगठन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जाएंगे तो वह स्वयं रहेंगे। शिक्षा मित्र आज जानता है कि अगर उनके हक की लड़ाई कोई लड़ रहा है तो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ है। किसी की साजिश काम आने वाली नहीं है। यही आपसे कहना था। आप लोग बहुत दिनों से फोन कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे। हमारी बहनें बहुत परेशान थी, हमारे एक पदाधिकारी की पोस्ट से बहुत परेशान थी। मैं आप सबसे कहता हूँ, किसी की पोस्ट से मत परेशान होइए। अगर आपको अपने भाई पर भरोसा है, अगर आपको संगठन पर भरोसा है, तो आपकी समस्याओं का निदान ये संगठन कराएगा। जो लोग भाग रहे हैं उनको भागने दीजिए, जो लोग गलत सलत लिख रहे हैं उनको लिखने दीजिए। भाई अजय जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, मैं उनको कोट कोट धन्यवाद देता हूं। हम लोगों को कोई अलग से बजट नहीं मिलता है, ना ही कहीं अलग से कोई पैसा मिलता है। हम लोग जो भी दौड़ भाग करते हैं अपने ही उस 10,000 के मानदेय से करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि हम लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं, कैसे मेहनत कर रहे हैं। और ना हमें कोई चाहत है चंदा इकट्ठा करने की, ना हमें कोई चाहत है किसी से आर्थिक सहयोग लेने की। बस चाहत सिर्फ इतनी है कि जो बीड़ा संगठन ने उठाया है वह किसी तरह पूरा हो और हम सबकी समस्याओं का समाधान हो। आप लोग विचलित ना हो। और मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से कि आपका फ़ोन मैं नहीं उठा पाता हूं, क्योंकि अगर फ़ोन उठाऊंगा तो केवल टेलीफोन ऑपरेटर बनकर एक जगह बैठकर बात ही करता रह जाऊंगा। ना तो मैं अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचूंगा, ना मैं उचित पैरवी कर पाऊंगा। इसलिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं, भाइयों बहनों से, कि मैं आप सबका फ़ोन उठा नहीं पाता हूं, रिसीव नहीं कर पाता हूं, क्योंकि संगठन के इतने पदाधिकारियों से बात करना होता है, अगले दिन के लिए रणनीति बनाना होता है। जिस अधिकारी या जनप्रतिनिधि के यहाँ जाना होता है काफ़ी समय लगता है उसमें बात करने में, मिलने में। अभी हमारे मुरादाबाद के कुछ साथी आए हैं प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलने के लिए। आज उनका समय था लेकिन आज नहीं मुलाकात हो पाई है, संभवतः कल होगी। सारे लोग लगे हुए हैं। मैं आप सबसे पुनः अपील करता हूं कि अपने अपने जनप्रतिनिधि से 10-10, 20-20 की संख्या में अभी समय है, आप लोग मिल लीजिए। और 16 से जब सत्र चले तो उसमें हमारा आपका सबका कल्याण हो, यही हम सब चाहते हैं। फिलहाल जो आज भी हमने देखा, सरकार और शासन आपके लिए कुछ अच्छा करने की तैयारी में है। बस वह समय जल्दी आए, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना, सरकार और शासन से पैरवी करते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र। तो इसी तरह से शिक्षा मित्र का कुछ भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। शीतकालीन सत्र भी गुजर चुका है और जो वादे किए थे, जो उम्मीदें जताई थी, वो सब जीरो पे है। मुझे नहीं लगता कि कुछ अभी होगा। गुड्डू सिंह जी हैं, वो टेट पास को लेके अपना पोस्टर अभियान चला रहे हैं, तो देखें उधर क्या होता है। तो अगली वीडियो मैं उसी पे डालूँगी, गुड्डू सिंह पे। आप लोग बने रहें।